भगवान एक दिन गुरु जी के चरण दबा रहे थे, विश्वामित्र जी के, और गुरु जी से प्रार्थना की, गुरु जी लक्ष्मण के मन में जनकपुर देखने की इच्छा जगी है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं लखन को जनकपुर दिखा लाऊं। लखन हृदय लखन हृदय लालसा विषेखी, जाय जनकपुर आयहु देखी। लखन हृदय लालसा विषेखी, जाय जनकपुर आयहु देखी। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं लखन को जनकपुर दिखा लाऊं। गुरुजी ने राम जी से कहा, राम तुमने कभी जनकपुर देखा है? अब राम जी चुप, क्योंकि यदि मान के चलो आप सब आगरा के नजदीक पड़ता है, आप आगरा वासी, ठीक है, और कोई बाहर से आए, कोई यदि बाहर से आए, एमपी से आए, और वो आपसे कहे कि चलो तुम्हें आगरा दिखा लाएं, तो कैसा लगेगा? अरे आगरा वासी यदि एमपी वालों को ये कहें कि चलो तुम्हें आगरा घुमा लाएं तो समझ में भी आता है, लेकिन एमपी से आया हुआ व्यक्ति और ये कहे कि चलो, आगरा वालों को कहे कि चलो तुम्हें आगरा दिखा लाएं, तो कैसी बात है? राम भी तो यही कह रहे हैं कि आप कहें तो मैं जनकपुर दिखा लाऊं। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम तुमने कभी जनकपुर देखा है? यदि देखा होगा तभी तो दिखा के लाओगे। अब राम जी चुप, कुछ बोले ही नहीं। राम जी ने कहा कि आपकी यदि आज्ञा हो, जो राउर आयसु मैं पाऊं, नगर दिखाई तुरंत ले आओ। आपकी यदि आज्ञा हो मैं तुरंत जनकपुर दिखा करके जल्दी जल्दी और ले आऊंगा, पर खुद ने तो कभी देखा ही नहीं है। विश्वामित्र जी ने ध्यान लगाया कि राम तो अकर्ता है, इनके मन में कोई इच्छा हो नहीं सकती, और यदि लखन के मन में इच्छा है तो लखन क्यों नहीं कह रहे? प्रभु सकोच भय प्रकट न कहे। राम जी कह रहे हैं कि वो डर के मारे, संकोच के मारे लखन नहीं कह रहे हैं। विश्वामित्र जी सोचने लगे कि संकोच और लखन को, संकोच करने का स्वभाव तो राम का है, लखन का तो है ही नहीं। संकोच और लक्ष्मण, भय और लक्ष्मण, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तब विश्वामित्र जी ने ध्यान लगाया, बोले बात क्या है? तब पता चला, ओहो, जो जनकपुर की नारियां हैं ना, वो जन्मों से भगवान का इंतजार कर रही हैं, और उनका इंतजार ही राम को बेचैन कर रहा है जाने के लिए। क्योंकि भगवान, ये जो जनकपुर की नारियां हैं ना, सब नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, ये जन्मों जन्मों के संत हैं। जो जनकपुर की नारियां हैं, साधारण नारियां नहीं हैं, जन्मों जन्मों की सब नर नारी सुभग सुचि संता,
धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, ये संत हैं और ये भगवान का इंतजार कर रही हैं, इसलिए राम जी बेचैन हैं जाने के लिए। तब विश्वामित्र जी ने कहा, मैं समझ गया, ठीक है, जाओ। सुफल करऊं सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए, सबके आंखों को धन्य कर दो। अब राम जी और लखन जी जनकपुर में पहुंचे। अब कुछ स्वयं ने तो देखा नहीं। अब जो जनकपुर की नारियां हैं ना, वो आपस में बात कर रही हैं, झरोके में से देख रही हैं, कोई छुप करके देख रही है, कोई छत पर से देख रही है। इनकी बड़ी प्यारी प्यारी व्याख्याएं, उनमें नहीं जाएंगे। सब नारियां आपस में बात करने लगी, कितने सुंदर हैं। आपस में सब एक दूसरे से कहने लगी, सोने को गुमान गयो, गोरे को बिलो के सखी। ये जो गोरा है ना लखन, इसको देख करके तो जो सोना होगा ना, खरा सोना, उसका भी अहंकार चला जाएगा, उसका अहंकार मिट जाएगा। सोने को गुमान गयो, गोरे को बिलो के सखी, सांवरे को देख नील कमल लजाए है। भूपति राजेश मिथिलेश के बुलाए वे पे, जनक जी के बुलाने पर भूपति राजेश मिथिलेश के बुलाए वे पे, जुगल कुमार संग कौशिक जिलाए हैं। समझिएगा, हेरत हजारन के हियरो हरण कियो, लाखन के लोचन चितई चुराए हैं। एक सखी दौड़ी दौड़ी आई, अरे सखी, अरे सखी, अरे सखी, सुन 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 सुन। आपस में सभी जनकपुर की नारियां इकट्ठी हो गई। दौड़ी दौड़ी मिथिला की आली कहे आपस में, दौड़ी दौड़ी आई, अरे सुन सुन सुन। दौड़ी दौड़ी मिथिला की आली कहे आपस में, चित्त को संभालो री, पुरी में चोर आए हैं। चित्त को संभालो री, पुरी में चोर आए हैं। कौन कहता है कि कृष्ण चोर है? कौन कहता है कि केवल कन्हैया चोर है? अरे राम तो विश्व विलोचन चोर, कन्हैया तो केवल वृंदावन का चोर है, गोकुल का चोर है, माखन का चोर है, लेकिन राम विश्व विलोचन चोर, सारी दुनिया के चित्त को चुराने वाला है। दौड़ी दौड़ी मिथिला की, अरे सखी अपने चित्त को संभाल के रखना, अपनी पुरी में, जनकपुरी में चोर आ गए हैं। दौड़ी दौड़ी मिथिला की आली कहे आपस में, चित्त को संभालो री, पुरी में चोर आए हैं। चित्त को संभालो री, पुरी में चोर आए हैं। अब भगवान राम और लखन जी ये दोनों जनकपुर में घूम रहे हैं। अब ये जो जनकपुर की नारियां थी ना, ये आपस में बात कर रही हैं कि कैसे भी करके ये राम हमारी तरफ देख लें ऊपर, लेकिन राम जी ऊपर देखते नहीं। फिर वो नारियां आपस में कहने लगी, अरे पता है ये तो दशरथ के बेटे हैं,
अब तो बात बाप दादा तक आ गई। लखन जी सोचने लगे कि ये ऐसी कौन है जो हमारे बाप तक को जानती है, जरा देखे तो सही भैया, जरा ऊपर देखें कि कौन कौन हमें जानता है। राम जी ने कहा ना, ऊपर मत देखना। बोले क्यों? बोले ये भक्ति का नगर है। सीता जी कौन है? भक्ति। बोले ये भक्ति का नगर है और भक्ति के नगर में कभी सिर उठाया नहीं जाता, सिर झुका करके चला जाता है, सिर उठाया नहीं जाता। और पता है अभी चर्चा चली थी, राम शिष्य की भूमिका में है, शिष्य की, और शिष्य केवल वही देखता है जो गुरु दिखाता है। गुरु जो तूने दिखाया वही मैंने देखा। शिष्य केवल वही देखता है जो गुरु दिखाता है, बिना गुरु के वो संसार को देखता नहीं है। अब जो जनकपुर की सब नारियां थी वो सोचने लगी कि काश हम भगवान का पास से दर्शन कर लें। नगर में भगवान आए हैं, अब न जाने कब आएंगे, अगर ये मौका चला गया तो फिर दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो सभी नारियों ने अपने अपने बच्चों को बुलाया और कहा कि सुनो, यदि नगर में भगवान आए हैं, यदि तुमने हमें भगवान के दर्शन करा दिए तो वैसे तो माँ का कर्ज कोई चुका नहीं सकता, लेकिन यदि तुमने भगवान के हमें दर्शन करा दिए तो हम तुम्हें अपने कर्ज से मुक्त कर देंगे। सभी बच्चे फिर भगवान के पास गए, लेकिन डर रहे हैं आपस में कि कहीं ऐसा ना हो कि नाराज हो जाएं। तब उन्होंने सोचा कि जो होगा सो देखा जाएगा, और सभी जनकपुर के बालक भगवान के पास पहुंच गए। बोले आप कहें तो हम आपको जनकपुर दिखा दें। भगवान ने कहा ठीक है। वो सब जनकपुर की रचनाओं को दिखाने लगे। देखो यहाँ यज्ञशाला है, यहाँ धनुष यज्ञ होने वाला है, यहाँ इसका महल है, यहाँ जनक जी का महल है, सब दिखाने लगे, दर्शन कराने लगे। अब जो बालक है ना, वो ये सोचने लगे कि भगवान को कैसे छुएं। भगवान को छूने का मन होने लगा। सोचने लगे कि कहीं हम छुएं और अगर भगवान नाराज हो गए तो। डर रहे हैं आपस में। तो उन्होंने सोचा कि चलो पहले थोड़ा सा छू करके देखेंगे, अगर गुस्सा हो गए तो फिर पीछे हट जाएंगे, रेड लाइट हो गई तो पीछे हट जाएंगे। तो एक बालक ने थोड़ा सा भगवान को छुआ। जैसे ही छुआ तो भगवान बालक की तरफ देख करके मुस्कुरा गए, और जैसे ही मुस्कुराए तो बच्चों ने ये सोचा कि लाइन क्लियर है, ग्रीन लाइट है। तो सभी बच्चों ने भगवान की उंगलियां पकड़ ली। अब दसों उंगलियों को पकड़ करके चल रहे हैं भगवान, और सारी रचना को दिखाते हैं। अंतिम में जब पूरा जनकपुर दिखा दिया तब भगवान ने कहा कि बालकों, तुमने हमें जनकपुर दिखाया, अब हमसे कुछ मांग लो। तब उन बालकों ने कहा भगवान, आप पूरा जनकपुर देखें उससे हमें क्या फायदा, आप पूरी दुनिया देखें उससे हमें क्या फायदा, जब तक आप हमारे घर के आंगन को नहीं देखेंगे तब तक हमें फायदा होने वाला नहीं है। तब एक एक बालक अपने अपने घरों में लेकर के अपनी माताओं को भगवान का दर्शन
कराते हैं। और पता है जैसे ही भगवान घर गए ना बच्चों के, तो जो माताएं थी वो सब अपने अपने बच्चों को प्रणाम करने लग गई। किसी ने कहा कि बच्चों को प्रणाम, बच्चे माँ को प्रणाम करते हैं, माँ बच्चों को प्रणाम कैसे कर रही है? तब माँ ने कहा गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जो भगवान का दर्शन करा दे वही तो गुरु है, जो परमात्मा से मिलन करा दे वही तो गुरु है। बोले इन बच्चों ने हमें भगवान का दर्शन कराया है, तो आज ये हमारे लिए बालक नहीं है, आज ये हमारे लिए गुरु हो गए हैं। बलिहारी